वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 67th बीपीएससी सीडीपीओ बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी और करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एडिटोरिया के टेस्ट से लिया गया है। करीब इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही उत्तर देते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो अनुच्छेद 275 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को जो है राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत है, तो 356 के तहत है। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत है, ठीक है। इतना आप सबको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके गलत है। इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया, तो सही बात है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये भी सही है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया, तो ये आपके गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, इसमें सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पाँचवा है भारत के किसी भाग में घूमने बस जाने का अधिकार। छठा है कोई भी वृत्ति व्यापार कारोबार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व में संशोधन करने के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है, तो अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनलिमिटेड टाइम तक। कोई इसका टाइम सीमा संविधान में लिखा नहीं गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 360 के तहत है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसकी प्रवृत्ति गैर न्यायोचित है, तो सही बात है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। स्वतः लागू होते हैं फंडामेंटल राइट, जबकि डीपीएसपी को लागू करना पड़ता है। तो तीनों आपके सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, तो केशवानंद भारती वाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जजमेंट कब आता है, 1973 में आता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में, ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 30 आपके लोकसभा के होते हैं, ठीक है। जो 30 मेंबर होते हैं 30 आपके लोकसभा के होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत जो है किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार हेतु
भेजते हैं तो निलंबनकारी वीटो के तहत, ठीक है, निलंबनकारी वीटो के तहत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित है? चारों में से कौन आपके सुमेलित है? एक साइड आपके दिया गया है सम्मेलन वर्ष और एक साइड आपके आयोजन स्थल। तो 2021 का जो सम्मेलन कहाँ पर होगा? इटली में। 2022 का इंडोनेशिया में। 2023 का भारत में। 2024 का ब्राज़ील में। तो सारे सही हैं, ठीक है, सारे सही हैं, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो G20 इसका स्थापना कब किया जाता है? तो 1999 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसकी पहली बैठक कहाँ पर होती है? तो इसकी पहली बैठक जो है 2008 में वाशिंगटन DC में होता है और दूसरी बैठक कब होता है? तो 2009 में लंदन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस का कौन सा क्रम है? तो कमला हैरिस का जो है 49वां क्रम है। तो बी इसका राइट आंसर है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो बाइडन जो है किस क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन साहब। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है? तो एंडोरा बना है, ठीक है, एंडोरा। एंडोरा यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, एंडोरा। आपको याद रखना, जो एंडोरा है ये विश्व बैंक का सदस्य अभी नहीं बना है, एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के नए महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के जो नए महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। जबकि यशवर्धन सिंह क्या है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, यशवर्धन सिंह जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 जो है थॉमस बाख को, ठीक है, थॉमस बाख को प्रदान किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो थॉमस बाख है ये कौन है? तो इनके बारे में याद रखिएगा कि जो ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष हैं, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? तो योगा फॉर वेलबींग इसका थीम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां है। कितने देशों की रैंकिंग में? तो 163 देशों की रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो आइसलैंड का। और अंतिम स्थान मिला है अफ़गानिस्तान को, ठीक है, अंतिम स्थान मिला है अफ़गानिस्तान को। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। फिर से बोल देते हैं, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो जो खंजर युद्ध अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया मतलब तेंदुआ 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 है, तो सही है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 3421 है, ये भी सही है। बिहार में तेंदुओं की कुल संख्या 96 है, गलत, 96 नहीं 98 है। और झारखंड में कितना तेंदुआ है? तो झारखंड में 46 तेंदुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपकी गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस लिए जारी किया गया है? तो सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए, सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोमैडलैंड को प्रदान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से कौन सा मूवी शामिल होने के लिए गया था ऑस्कर में? तो जल्लीकट्टू, जो आपकी मलयालम भाषा की मूवी थी। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो एंथनी हॉकिंस को मिला है, ठीक है, एंथनी हॉकिंस को मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रांसिस मैकडोरमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा किया है? तो केरल, ठीक है, केरल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन को भारत के नए वित्त सचिव बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो सुशील चंद्रा हैं भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डॉक्टर जीपी सामंत ये कौन है? तो भारत में मुख्य सांख्यिकीविद हैं। जबकि एस रमन कौन है? तो सिडबी के सीएमडी हैं, सिडबी के सीएमडी हैं। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला है, तो सही बात है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो थप्पड़ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान जिनका निधन हो गया है, तो सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, तो ये भी सही है। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म किसे है? गुलाबो सिताबो, गलत बात है, गुलाबो सिताबो को नहीं, थप्पड़ को, ठीक है, थप्पड़ को कितना पुरस्कार दिया गया है? तो 7। जबकि गुलाबो और सिताबो को 6 पुरस्कार दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कोनोरू हम्पी को प्रदान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2021 को फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जबकि 2022 को मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जो हथियार का आयात किया आपके सऊदी अरब, उसके बाद भारत, उसके बाद मिस्र, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो कब से मनाया जाएगा? तो 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2023 तक जो है अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, तो सही है। भारत का स्थान इसमें 53वां है, तो ये भी सही है। प्रथम स्थान नॉर्वे को है, ये भी सही है। इस सूचकांक का स्कोर 100 होता है, नहीं 100 नहीं होता है, 0 से 10 होता है, ठीक है, 0 से 10 होता है। और इसमें भारत को कितना स्कोर मिला है? तो 6.61 स्कोर मिला है, ठीक है। तो आपके डी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून जुलाई 2021 में संपन्न 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना किसे हराया है? तो ब्राज़ील को हराया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जो है अमेरिका के द्वारा जीता गया है। कितना पदक जीता गया अमेरिका के द्वारा? तो 39 गोल्ड, ठीक है, 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 आपके कांस्य पदक जीता गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया है? तो 7 पदक जीता गया है। 1 गोल्ड है, 2 आपके रजत है और 3 आपके कांस्य है, ठीक है, 3 कांस्य है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 32वां ओलंपिक हुआ था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो टोक्यो जापान में। 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस में। 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में।
35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किए हैं सारे लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।